आज पूरे देश में आप ट्विटर देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए, आपका पहला प्रश्न देखिए, क्या ये प्राथमिकता है? ये प्राथमिकता है इस देश के प्रधानमंत्री की? शर्म आनी चाहिए कि आप रील बना रहे हैं हंस हंस कर, और टॉफी चॉकलेट बांटने की बात चल रही है विदेश में। और यहां पर देश में क्या हो रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच रहे हैं? सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए लोगों के पास नहीं है। परीक्षा पत्र पेपर लीक हो जाता है नीट का, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं और मोदी जी खीसे निपोर रहे हैं। ये कोई वतन परस्ती के, देश प्रेम के लक्षण नहीं है मानक। और मैं तो कहूंगी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और वो हिम्मत अगर किसी एक नेता में है आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने की, तो वो राहुल गांधी है। ठीक है। और मैं एक बात और जोड़ूंगी, आपका दूसरा प्रश्न जो है, और आपने जो भूमिका बनाई उससे संबंधित है। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूपीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार, दोनों के समय में तेल का अधिकतम दाम क्या रहा? यूपीए सरकार के समय पर $147 प्रति बैरल का दाम था, तब भी 70 रुपए का तेल मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? आज वही 100 सेंचुरी मारने के लिए तैयार खड़ा है। 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, वो आज 1200 रुपए का है, और ब्लैक में 4000 5000 रुपए का मिल रहा है। आप आसपास देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जर्मनी क्या करती है, एक्साइज ड्यूटी कम करती है, डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिले। और छोड़िए, नेपाल में क्या, नेपाल तक 2 रुपए कम करता है पेट्रोल डीजल के। हमारे देश में क्या हो रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं बिजली के बिल में भी 100 पाउंड माफ कर देते हैं क्योंकि जनता को राहत मिलनी चाहिए। हम जब अपना राष्ट्रगान गाते हैं ना, तो उसमें जन गण मन होता है। पहले जन यानी कि जनतंत्र की जनता, फिर गण यानी कि महकमा, और फिर मन होता है यानी कि अपने मन की बात जो मोदी जी थोप रहे हैं, विदेश में जाकर भी गलबैया हो रहे हैं, मेलोडी खिला रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तो ये उलटबाजी है। जनता के लिए पहले करिए, और नहीं करेंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे, और वो कहने का पूरा हक है। क्या बात, ये बात है। एक और बात राहुल गांधी जी ने कही, आज भी कही, 3-4 दिन से कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला। अब मुझे बताइए कि इलेक्शन रैली में चिल्ला चिल्लाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहते रहे सब चंगा सी, कोई संकट नहीं है, तेल की कोई समस्या नहीं है, किसी तरीके के महंगाई के बादल नहीं मंडराएंगे। और जैसा ही चुनाव खत्म होता है, कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए बढ़ जाता है। जो छोटा घरेलू 5 किलो वाला सिलेंडर है वो 261 रुपए बढ़ जाता है। हम देखते हैं सोने चांदी पे टैक्स बढ़ जाता है। 4 दिन में पेट्रोल के 4 रुपए बढ़ जाते हैं, 5 रुपए ब्रेड के बढ़ जाते हैं, 2 रुपए दूध के, और ये शुरुआत है। दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। पर मुख्य बात जो है वो दो जरूर मैं यहां पर सवाल पूछूंगी। अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि हमने देश पर कर्जा बढ़ा दिया। मैं इनको ज्ञानवर्धन जरा कर देती हूँ कि 12 लाख करोड़ का कर्जा था 2024 में, आज 216 लाख करोड़ का कर्जा है, जो मोदी जी की देन है। इसके आगे भी थोड़ा सा हम चल लेते हैं। हाउस होल्ड सेविंग पिछले 50 साल में सबसे कम हो गई है आरपी सिंह जी, ये भी आप ही की सरकार की देन है। रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, और अब दुनिया की भी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनता जा रहा है। पाकिस्तान का रुपया, बांग्लादेश का टका भी हमसे ज्यादा अच्छा है, ये भी मोदी सरकार की देन है। What's happening? नंगा करके नहला रहा। और मैं तो सीधी सी बात ये जानना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी जी ने कहा कि हमारे पास तेल का पूरा भंडार है, लेकिन 12 लाख बैरल तेल के जो है हर रोज हमें कम मिल रहे हैं, उसकी आपूर्ति कैसे होगी? आप नहीं जान रहे हैं कि 13 जहाज आज भी स्ट्रेट हॉर्मुज में हमारे फंसे हुए हैं, वो कैसे निकल कर आएंगे? मेलोडी खिलाने से निकल कर आएंगे क्या? 29 अप्रैल को जब वोट पड़े पश्चिम बंगाल, आसाम और 5 राज्यों में, तब तक तो सारी बीजेपी नीचे से लेकर ऊपर तक ये कह रही थी कि मोदी जी महान प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं। देखो सारी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, भारत में नहीं बढ़ रही, और बढ़ने नहीं देंगे मोदी जी, बढ़ने नहीं देंगे। अब बढ़ रही है, 2 बार बढ़ चुकी, तो अब कह रहे हैं अभी तो थोड़ी तो बढ़ी है, धोती खोल रहा है। ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और देशों में तो ज़्यादा बढ़ी है। मानक जी, सबसे खराब काम जो हुआ है मोदी जी के शासनकाल में, वो ये हुआ है कि भारत की प्रभुसत्ता खतरे में है। भारत को ट्रंप ने और अमेरिका ने पिछले 1 वर्ष में जितना अपमानित किया है, शायद भारत इतिहास में कभी अपमानित ना हुआ हो। और ये जो हमारी ट्रेड डील हुई है, जिसके बहुत बहुत शाबाशी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, ये ट्रेड डील भारत के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। भारत के कृषि और पशुपालन की कमर टूट जाएगी।
किसानों की और पशुपालकों की कमर टूट जाएगी। अमेरिका से बीज भी वो भी आने वाले हैं, अनाज भी आने वाले हैं, दालें भी आने वाली हैं, और दूध भी रूप बदल के आने वाला है। दूध सीधे सीधे नहीं लेंगे, दूसरे रूप में लेंगे, उसका पनीर लेंगे या मिल्क प्रोडक्ट लेंगे। तो ये जो इस तरह की ट्रेड डील हो रही है अमेरिका के दबाव में, हमें रसिया और ईरान सस्ते रेट में तेल दे रहे थे, हमारा एग्रीमेंट था, वो देते रहते। ट्रंप की धमकी में के सामने झुक के हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, उनसे तेल लेना बंद कर दिया। नहीं, कम कर दिया। नहीं, अब लगभग खत्म ही है। वो तो ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने 1 महीने की मोहलत दी है। आज भी रशिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा ऑयल रशिया से आ रहा है। ट्रंप के मोहलत के बाद आ रहा है, केवल उससे पहले कम हुआ है। एक दिन मोहलत खत्म कर देंगे। सही कह रहे हैं। और इसमें सोचने की बात यह भी है कि ये तो साधारण तौर पर कम पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि रसिया और ईरान हमारे पड़ोसी हैं। वेनेजुएला हमसे बहुत दूर पड़ता है। वेनेजुएला से जहाज आने में उनसे मैं समझता हूं कि कम से कम 4-5 गुना खर्चा तो आएगा ही आएगा, और 4-5 गुना ही समय भी लगेगा। तो हमारी कौन सी समझदारी है कि हम रसिया या ईरान से तेल ना लेके वेनेजुएला से तेल लें? बात तो सही है। ये तो साधारण, शरद कोहली जी बैठे हैं, साधारण आदमी भी समझता है इस इकोनॉमिक्स को। तो ये जो इस तरह के कदम मोदी जी उठा रहे हैं, और ट्रंप क्या क्या बयान देता है। इस पर क्यों नहीं बोल रहे भाटी जी? ये मेलोडी वाले वीडियो पर क्यों नहीं बोल रहे आप? नहीं, ये वीडियो तो कोई विशेष ऐसा नहीं। मैं जनरल साहब की बात से सहमत हूं कि कूटनीति में ये सब चलता है, इस पे कोई आपत्ति करना या इस पे मजाक उड़ाना कोई समझदारी का काम नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल, मेरा स्पष्ट मत। ठीक है। और भाटी जी ने अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि युद्ध की वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकार को पूरी तरह इसके लिए जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं है। ठीक है ना भाटी जी? तो रुको जरा, सब्र करो। मैं आज भी सहमत हूं कि युद्ध और वैश्विक संकट सारे देशों में है, सब संकट में है। लेकिन अगर सरकार ने समझदारी से काम लिया होता और मोदी जी ने थोड़े हिम्मत से काम लिया होता तो हमारी मुसीबतें कम रहती। ठीक है। बस हवा निकल हिला डाला ना।